हाय दोस्तों, मैं अंकित और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में नो ड्रामा नो कॉमेडी ओनली फॉर बादशाह शेयर। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री जीके जो कि एमसीक्यू है। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1898, सी हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए व्याख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। बी। चलिए, ये कौन गाया और किसने गाया? ये 1896 में पहली बार भारत कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत राष्ट्रीय गाना गाया गया था। 1937 तक भारत राष्ट्रीय गाना गाया गया था। चलेगा, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुखदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में किस भारतीय गवर्नर जनरल को मुखदाता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, सर चार्ल्स मेटकाफ। मतलब ये कब बने थे, किसके बीच में बने थे? ये 20 मार्च को गवर्नर बने थे सर चार्ल्स मेटकाफ। 20 मार्च को 1935 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुखदाता भी कहा जाता है। चलिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोन नंबर, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातर्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? समुद्री व्यापार कातर्ज व्यवस्था द्वारा किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। और कैसे किया गया था? कातर्ज व्यवस्था का संबंध पुर्तगाल द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से 20वीं सदी शताब्दी में अंग्रेजी ने भी नेवसेट नामक व्यवस्था शुरू की थी कांग्रेस समुद्री व्यापार संदर्भ में। चलेगा, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सुरेंद्र नाथ जो लिखे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये किस लिए सही है और कैसे सही है, इसको बारे उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवानाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दाता ने की थी। मतलब ये सब तीनों चारों उमेश चंद्र ये सब मिलकर कुछ दाता के निर्माण किए थे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर पे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? नाइटहुड के विरोध में किस घटना की स्वतंत्रता वापस कर दी थी? इसका हो जाएगा आंसर बी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड के उपाधि से सम्मानित किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को सम्मानित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड को पत्र लिखा था। चलेगा, अगला नंबर, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुसलमानों के लिए किस कांग्रेस? इसका हो जाएगा सी नंबर, लखनऊ अधिवेशन 1916। क्यों जाना जाता है 1916 को लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता मतलब दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 घर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलेगा, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा कोची। ये कोची क्यों क्यों की गई थी? केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची को दक्षिण पश्चिम की स्थिति में है। यह जल से घिरा हुआ स्थान है जो कि दक्षिण पश्चिम से स्थित है। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? निम्नलिखित में किस अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान जारी किया था? इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा को किया था। और क्यों किया था? इसका 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यवहार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोड़ प्रति वर्ष देना पड़ता था। शुल्क 500 प्रति वर्ष पैगोड़ देना पड़ता था। चलेगा अगला नंबर। सलबाई की संधि किस युद्ध में संबंधित है? सलबाई की संधि किस युद्ध में संबंधित है? इसका ये आंसर हो जाएगा प्रथम अगला मैसूर युद्ध। प्रथम अगला मैसूर युद्ध मतलब इसका ये प्रथम अगला मराठ युद्ध के बाद 17 मई 1782 में 82 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी के साथ किसके द्वारा लड़ी गई थी? ये हो जाएगा मीरा कशीम। ए नंबर आंसर। तो ये क्यों लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर को हुई थी। 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब अदब के नवाब और मुगलों सम्राट शाह अलग द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने इस लड़ाई को संदर्भ किया था। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे 12। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे वुड्स ए नंबर वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हें 1854 में लॉर्ड डलहौली को एक ब्रोशर भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों के मृत भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालय में अंग्रेजों शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स हेचेप्स कहा जाता था। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। वर्नकुलर प्रेस अधिनियम और शास्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? वायसराय के द्वारा पारित किया गया किस अधिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटिन। ए नंबर लॉर्ड लिटिन के द्वारा। ये क्यों लॉर्ड लिटिन के द्वारा? लॉर्ड लिटिन 1876 में और 1880 के दौरान भारत के वायसराय में 1876 से 1878 के अगला को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नकुलर प्रेस अधिनियम व शास्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया गया था। चलिए गाइस अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 14। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उन्होंने कार्यालय के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में वायसराय की हत्या किस दौरान की गई थी? इसका हो जाएगा आंसर लॉर्ड मियो। ए नंबर। तो ये क्यों की गया था? लॉर्ड वायसराय भारत के एक मात्र ऐसा वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यालय के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान के उनकी हत्या कर दी थी। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 15। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने आयोग का गठन किस लिए किया गया था? इसका आंसर है भारत। बी नंबर।
तो ये क्यों किया गया था? लॉर्ड रिपेन ने 3 फरवरी को 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायरस के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। चलिए गाइस, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय टकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? भारतीय टकन किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। ये सी नंबर। क्यों किया गया था? जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टकन व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की थी। चलिए गाइस, अगला नंबर क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाना फडणवीस। तो ये किस लिए कहा गया था और कैसे? तो ये पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य में प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली समुद्री इतावाली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। चलिए गाइस, अगला नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम संबंध किस युद्ध से है गाइस? तो ये होगा तृतीय अलंग मैसूर युद्ध से। तृतीय अलंग मैसूर युद्ध से। तो क्यों है? तृतीय अलंग मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कर्नवालिसम और हैदराबाद की निजाम का प्रतिनिधि मराठा साम्राज्य को प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन 19 पे, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूना समझौता के असर में कौन सा समझौता सर है? ये समझौता जवाहरलाल नेहरू ने, ये नंबर हो जाएगा। तो यह समझौता जवाहरलाल नेहरू उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ये पूना समझौता भीमराव अंबेडकर बीच और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। चलेगा लास्ट नंबर क्वेश्चन 20, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। चलेगा आज के लिए इतना ही। अब हमको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।